अच्छा बेटा, इसके बाद हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उसको स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है और कैसे यूज होता है। इससे पहले हमने पास्कल लॉ देखा था, और पास्कल लॉ फ्लूइड्स के अंदर था, और फ्लूइड्स में होने का मतलब क्या है कि वो लिक्विड के लिए भी अप्लाई होता था और गैसेस के लिए भी अप्लाई होता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है ये भी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि किसके लिए है, ये भी गैसेस के लिए और लिक्विड, यानी कि ये भी एक ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रिंसिपल है जो कि फ्लूइड्स में एग्जिस्ट, सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखिए फ्लूइड में ये प्रॉपर्टी कैसे एग्जिस्ट करती है। होता यह है कि जब हम किसी भी, आपने देखा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आर्किमिडीज से पहले आपने देखा ये होगा कि जब भी हम वाटर के अंदर किसी चीज को डिप करते हैं, डुबोते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने वेट को लूज कर देता है, अपना वजन जो है वो थोड़ा सा उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि पानी में जाने के बाद वो रिड्यूस हो जाता है उसका वेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कंटेनर है और ये पानी से भरा हुआ है, ये मेरे पास छोटा सा ऑब्जेक्ट है और इसका वेट जो है वो 10 न्यूटन है। जब आपने इसे पानी में इमर्स किया तो आपने देखा, अब आपने जब इसका वेट मेजर किया, तो अब जो वेट इसका आ रहा है वो 10 के बजाय कितने न्यूटन आ रहा है, 7 न्यूटन। यानी कि ऑब्जेक्ट ने अपने वेट को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रिड्यूस क्यों हुआ है, तो आप कहेंगे कि अंडरस्टूड है कि इसका वेट जो था इसके अगेंस्ट इनसाइड द वाटर कोई ना कोई फोर्स अपवर्ड्स अप्लाई हुई है, और ये फोर्स अगर 10 से 7 पे आ रहा है तो ये फोर्स मस्ट बी 3 न्यूटन। पानी के अंदर 3 न्यूटन फोर्स अपवर्ड्स अप्लाई हुई है, जिसने वाटर के अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट के वेट को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। अब हमने ये देखना है कि ये फोर्स कहां से अप्लाई होती है और क्यों अप्लाई होती है इनसाइड द वाटर। फोर्स इज देयर, बट व्हाई द फोर्स इज गोइंग टू बी अप्लाइड ओवर देयर। अब हमने देखिए दो तीन चीजें चेक करनी है। एक तो ये देखना है कि पानी में ये फोर्स अप्लाई क्यों हो रही होती है, और पानी में ये जो फोर्स अप्लाई होती है ये हाउ मच दैट फोर्स वुड बी, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड या अमाउंट कितना होगा, कितनी फोर्स होगी। ये मैंने दो चीजें जज करनी है। तो इसको जज करने के लिए आपने क्या करते हैं, आप कि एक कंटेनर लीजिए और उस कंटेनर के अंदर आप क्या करें, लिक्विड को, वो सॉलिड को इमर्स्ड करते हैं। जब आप सॉलिड को इसके अंदर डुबोने लगेंगे तो सॉलिड जो है ये वाटर को इनसाइड द वाटर क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, पानी को के अंदर से पानी को हटाएगा, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या करनी है कि स्पेस क्रिएट करनी है ना अंदर। उस स्पेस के अंदर ही तो ये खुद आके खड़ा होगा। तो जब वो स्पेस क्रिएट करेगा तो उतना वाटर जो होगा वो डिस्प्लेस होगा। जो वाटर डिस्प्लेस होगा उसको आप बाहर गिरा लें कहीं पर, ठीक है ना। यानी कि कंटेनर आपने बिल्कुल ऊपर तक फिलअप कर लिया, जैसे लिक्विड डाला तो वो जो डिस्प्लेस्ड वाटर का लिक्विड था वो यहां पर आके गिर जाएगा। अब अगर मैं इस लिक्विड को सीधा करके देखूं तो आपको पता लगेगा जितना ऑब्जेक्ट मैंने इसके अंदर प्लेस किया है उस ऑब्जेक्ट के बराबर वाटर का ऑब्जेक्ट मैं यहां पे इजीली क्या कर सकता हूं, क्रिएट। यानी कि ये वाटर, इस अगर अगर ये मेटालिक पीस था तो उसी पीस के बराबर का पानी जो है, उस पानी का मैं क्या चीज बना सकता हूं, एक पूरा पीस क्रिएट कर सकता हूं, बर्फ का टुकड़ा, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर एक बंदे को खड़ा कर दूं अंदर, तो इस बंदे से जो वाटर डिस्प्लेस होगा वो वाटर भी किसके इक्वल होगा, वो उस वाटर यानी कि उस पर्सन के इक्वल होगा, जिस, यानी कि वाटर से उस वाटर को उठा के आप उस पूरा एक पर्सन क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज मेड अप बाय द वाटर। उस वो एक बंदा क्रिएट होगा जो कि, अगर आप अपना पानी में हाथ डाल देते हैं ऐसे करके और ये आपका हाथ है, ठीक है, तो पानी के अंदर अगर आप हाथ डुबोते हैं तो जितना पानी गिरता है उस पानी से आप पानी के बराबर का अपना एक हाथ जो है, इस हैंड जो है वो आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं वाटर का। समझ में आती बात। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को आप पानी में डालते हैं उस ऑब्जेक्ट के डालने से जो पानी बाहर डिस्प्लेस होके गिरता है, बाहर गिरता है, उस वाटर का वॉल्यूम जो होता है, ठीक है ना, वो डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट या इमर्स्ड ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल होता है। यानी कि वी कैन मेक द सेम ऑब्जेक्ट बाय द वाटर विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। जो भी ऑब्जेक्ट आपने अंदर इमर्स्ड, अगर मैंने यहाँ पे एक गाड़ी इमर्स्ड की है, एक गाड़ी को अंदर अगर डाल दिया है, तो इस गाड़ी के डालने से जो पानी बाहर गिरेगा, इस पानी से मैं पूरी की पूरी एक वाटर की गाड़ी उतनी ही बड़ी क्या कर सकता हूं,
बना सकता हूँ। देखिए ये कॉन्सेप्ट मैं इस वजह से दे रहा हूँ कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर है तो आपको ये सेटअप जो है वो समझ में आ जाएगा। तो पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि वेन एवर वी आर इमर्सिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस द वाटर, दैट अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू विच वी कैन मेक द सेम ऑब्जेक्ट इन द एयर विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है ना, पानी की गाड़ी या पानी का बंदा या पानी का ऑब्जेक्ट जो भी है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक जो सबसे अहम चीज है, जो वाटर डिस्प्लेस्ड होके बाहर गिरा है, इस वाटर का अपना भी कोई ना कोई वेट होगा। इसका जो भी वेट होगा, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट वाटर इन अपवर्ड्स डायरेक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो पानी आपने, अब देखिए यहां पे आपने गाड़ी को इमर्स किया, गाड़ी को अंदर डालने से ये वाला पानी जो था, जो कि गाड़ी के बराबर था, ये पानी जो है ये बाहर गिर गया। अब जो पानी बाहर गिरा है, व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट इट्स वेट। मैं इसका वेट मालूम करूंगा स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू या वेइंग बैलेंस के थ्रू। अगर इसका वेट आ रहा है 4 न्यूटन, तो इसका मतलब क्या है, इस गाड़ी के ऊपर जो अपथ्रस्ट अपवर्ड फोर्स लग रही होगी, दैट इज ऑल्सो भी कितने न्यूटन, 4 न्यूटन। पानी कम डिस्प्लेस होगा तो पानी का वजन कम आएगा। जब वाटर डिस्प्लेस्ड वाटर का वजन कम होगा तो अपथ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स भी उस पर क्या अप्लाई हो रही होगी, कम। अगर वाटर ज्यादा डिस्प्लेस्ड हुआ है तो उसका वजन भी ज्यादा होगा, और जब उसका वेट ज्यादा होगा तो उसके ऊपर फोर्स भी कितनी लगेगी, उस द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, द फोर्स अप्लाइड on the body which is immersed into the liquid is equal to the weight of the water displaced by that body when it was immersed। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पानी में डुबोते हैं तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, ऊपर की तरफ उछाल की कुव्वत अप्लाई होती है। ये जो अपवर्ड फोर्स है, ये असल में फोर्स किसके बराबर होती है, जब ऑब्जेक्ट को इमर्स्ड किया गया था तो उसने जितना वाटर बाहर गिराया था, जितना डिस्प्लेस किया था, उस वाटर का जो वेट होगा, वही वेट जो है वो उस अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा जो ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। तो ये कहलाता है आपके पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाउ डू वी डिफाइन इट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्ज, मुकम्मल डाल दो या थोड़ा सा डालो, इमर्ज किया जाता है, अंदर डाला जाता है इन अ लिक्विड, लिक्विड में, एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स, तो उस वक्त इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है जिसको हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, एक्ट्स ऑन इट। किसके इक्वल होती है, टू इट, इक्वल टू किसके बराबर, ऑफ द वेट, किसके बराबर होती है, उस वेट के इक्वल के बराबर होती है, ऑफ द लिक्विड, जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया हुआ होता है, उस लिक्विड डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर क्या चीज निकलेगी, ये अपथ्रस्ट निकलेगी। डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट ज्यादा होगा तो अपथ्रस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, और डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट कम होगा तो अपथ्रस्ट क्या होगी, कम होगी। समझ गया भाई। तो ये तो आपने ये चीज पढ़ ली कि लिक्विड जो है उसके ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि व्हाई द फोर्स इज गोइंग टू बी अप्लाइड ऑन लिक्विड। क्या वजह होती है कि लिक्विड के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होती है, फोर्स अप्लाई होने का रीजन क्या है। तो यहां पे देखिए फोर्स अप्लाई होने का अब हम रीजन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए ये जो फिगर इन्होंने बनाई थी, इसी फिगर से ही मैं आपको समझा देता हूं कि फोर्स क्यों अप्लाई होती है। इसका रीजन वही है जो इससे पहले हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड फोर्स फ्रॉम हाई टू लो। अब ये बताइए कि सपोज कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने अंदर डाल दिया पानी के अंदर। अब ये बताइए इस कंटेनर में जब मैं इस ऑब्जेक्ट को डालूंगा तो यहां पे पानी की सरफेस के ऊपर इस तरफ पानी ज्यादा है, तो पॉइंट ए के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा पी, दैट इज इक्वल्स टू पी ए। ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई होगा यहां पर। एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा एट द बॉटम, जिसको मैंने क्या कहा, पीबी। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी कंटेनर में प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ, मोर डेप्थ मोर प्रेशर। अब यहां पे डेप्थ ज्यादा है पीबी की और पीए की डेप्थ क्या है, कम है। तो बताइए वी आर हैविंग हाई प्रेशर एट बॉटम एंड लो प्रेशर एट द टॉप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो जब आपके पास हाई और लो प्रेशर्स बिल्डअप हो रहे हैं, तो when there is a difference of pressure, then the force is going to be exerted from high to lower region। जब आपके पास प्रेशर का डिफरेंस आएगा तो फोर्स एक्सर्ट करेगी फ्रॉम हाई टू लो। सो दैट इज व्हाई इफ फोर्स इज एक्सर्टिंग फ्रॉम हाई टू लो एंड द हाई पॉइंट इज
in more depth as compared to the low one, so the direction of force should be कहां होनी चाहिए, upwards होनी चाहिए। तो फोर्स की डायरेक्शन अगर अपवर्ड्स आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि फोर्स इज एक्सर्टिंग इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई अपथ्रस्ट ऊपर ही क्यों अप्लाई होती है हर ऑब्जेक्ट पे, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपने इमर्स्ड किया है उसका अपर फेज जो है वो लो डेप्थ पे है, लोअर फेज जो है वो हाई डेप्थ पे है। तो फोर्स मस्ट बी अप्लाइड फ्रॉम हाई प्रेशर टू द low pressure, so that is its direction should be in the upwards. And how do we calculate the amount of force applied on that? The amount of liquid displaced by that object when it was immersed into the liquid, if we calculate the weight of that liquid, that will be the amount of force exerted by the upthrust on that object. तो ये हमने जो डिटेल थी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वो यहां से यहां तक हमने देख ली है। फिर इसके बाद ये एक डेरिवेशन होती है, ये डेरिवेशन चूंकि हमारे कोर्स में नहीं है लिहाजा हम इसको देखेंगे भी नहीं। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डू यू नो, ये एक हाइड्रोमीटर कहलाता है। हाइड्रोमीटर का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा मीटर है जो कि मुख्तलिफ लिक्विड की डेंसिटीज को मेजर करता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रो, यानी कि पानी की बेस के ऊपर मेजर करता है। अब इसकी मेजरमेंट कैसे होती है कि देखें, ये एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है, पहले देख रहे हैं, ये एक प्लास्टिक की यहां से लेके यहां तक प्लास्टिक की ट्यूब है, ये इसकी नोजल है, ये कवर इससे लगा हुआ है, ये लिक्विड को सक करने के लिए इस्तेमाल होती है नोजल, और ऊपर इन्होंने ये सकर लगाया हुआ है रबर का। जब इसको प्रेस करते हैं तो यहां पे लो प्रेशर बिल्डअप होता है, और इसको जब हम डिप कर देते हैं किसी कंटेनर, मसलन एक लिक्विड है, ये एक लिक्विड है, ग्लास के अंदर एक लिक्विड है, और मैंने इस लिक्विड की डेंसिटी मालूम करनी है। ये ग्लास में लिक्विड मौजूद है, तो इसकी डेंसिटी मालूम करने के लिए मैं पहले ऊपर वाले रबर सकर को प्रेस करूंगा, जब छोड़ूंगा तो लिक्विड जो होगा वो तमाम का तमाम इसकी नोजल से चढ़ता हुआ यहां पर इसमें आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर इसको क्या कहते हैं बेटे, मैं एक डिवाइस ही कह लीजिए, अब लिखा हुआ तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन हम क्या कहते हैं कि ये एक डिवाइस टाइप की होती है। ये किस तरह की होती है? ये बनी हुई होती है शीशे की, यानी कि ग्लास की बनी हुई होती है ये। और इस ग्लास के अंदर कैसे होता है कि इसके बॉटम पे यहां पर ये इस तरीके से क्लोज्ड ग्लास होता है, जो कि इसमें जब भी लिक्विड ऊपर आएगा ना, तो ये ग्लास कंटेनर जो होगा ये इस लिक्विड में फ्लोट करेगा, तैरेगा। अब ये फ्लोट कैसे करेगा? इसके नीचे यहां पे मेटालिक बॉल्स होती हैं, यानी कि वेट रखा हुआ होता है ज्यादा सा नीचे की तरफ। फिर इस वेट के ऊपर यहां पे एक कवर रखा हुआ होता है, ताकि ये मेटल बॉल्स जो हैं, ये कवर को प्लेस कर दिया जाता है कि ये मेटल बॉल्स जो हैं ये ऊपर की तरफ या टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर ना हो, बल्कि इस हिस्से में वेट जो है वो फिक्स्ड रहे, एक सर्टेन अमाउंट का वेट यहां पे प्लेस कर दिया जाता है। तो समझे, ये मेटल बॉल्स का वेट है ये, ठीक है ना, ये वेटेड रीजन है। यानी कि अगर मैं इसको ऊपर से उछाल के अगर ऐसे छोड़ता हूं, तो जब ये नीचे गिर रहा होगा तो नीचे चूंकि ग्रेविटी ज्यादा है तो ये हमेशा स्ट्रेट रहेगा, सीधा नीचे की तरफ गिरेगा। अब होता यह है कि इसके अंदर हमने स्केल्स बनाए हुए होते हैं। वो स्केल्स कैसे बनाए हैं कि पहला स्केल जो है वो ये ग्रीन कलर के अंदर हमने यहां पे दिया हुआ है, ब्लू कलर में, ठीक है, ग्रीन कलर के अंदर है ये पहला स्केल। दूसरा ब्लू स्केल है, और तीसरा क्या है? रेड स्केल है। अब ये स्केल्स करते क्या है? ये स्केल यूज किए जाते हैं इनकी डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए लिक्विड की। इसको उमूमन हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें से ग्लास के वाटर की डेंसिटी नहीं निकालते। उमूमन इसमें जो बैटरी होती है ना आपके पास, जो गाड़ियों में इस्तेमाल हो रही होती है, उस बैटरी के अंदर, बैटरी का वाटर होता है, लिक्विड होता है, पानी होता है बैटरी के अंदर, वो एसिडिक वाटर होता है, उसमें एसिडिटी होती है, यानी कि इसमें एसिड डिसॉल्व हुआ हुआ होता है। बाज दफा क्या होता है कि उसकी एसिडिटी बहुत कम हो जाती है पानी की, जिसकी वजह से करंट जो होता है बैटरी में वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता। तो अगर मैंने ये चेक करना है कि बैटरी के अंदर जो लिक्विड है, जो पानी भरा हुआ है, उसकी एसिडिटी अकॉर्डिंग टू द लेवल या रिक्वायरमेंट, उसके अंदर जो एसिड डिसॉल्व हुआ है, ना वो हद से ज्यादा होना चाहिए ना वो हद से कम होना चाहिए। अब अगर उसकी एसिडिटी बढ़ गई है या एसिडिटी उस सर्टेन लेवल से कम हो गई है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि लिक्विड जो है वो
मतलब अगर रिक्वायर्ड कंडीशन पे आएगा तो ये ग्रीन रीजन आपको ओके कर रहा होगा, यानी कि जितनी एसिडिटी बैटरी के वाटर की चाहिए होगी वो ग्रीन रीजन से शो हो रही होगी। लेकिन अगर वो इस ऑरेंज, ये ब्लू कह लें या ऑरेंज कह लें, ऑरेंज पे आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि अब उसकी एसिडिटी में इफेक्ट आ गया, फर्क आ गया है। और अगर रेड पे आ रही है तो एसिडिटी का इंपैक्ट बेइंतहा ज्यादा आ रहा है। अब मैं इसको चेक कैसे करूंगा, आप जरा देखिएगा। मैंने सबसे पहले एक बैटरी यहां पे ली और बैटरी के अंदर का जो लिक्विड था वो इससे सक किया। यहां पे आपके पास क्या मौजूद है, आपने, ये बैटरी की ओपनिंग थी, ये बैटरी, बैटरी का ओपनर है, ये बैटरी है पूरी, ठीक है ना। आपने इस बैटरी के अंदर जो लिक्विड था इसको इससे सक कर लिया पानी को, ताकि मैं चेक कर सकूं कि वाटर के अंदर अगर एसिडिटी लेवल ठीक है तो मेरी बैटरी ठीक है, वरना मुझे वाटर, बैटरी के वाटर को चेंज करना पड़ेगा। अब उसको चेक करने के लिए आप जब बैटरी के साथ इसको सक कराते हैं तो लिक्विड जो होता है वो इस ट्यूब के अंदर आ जाता है। अब सपोज कि लिक्विड इस ट्यूब में यहां तक आ गया लिक्विड। जब यहां तक लिक्विड आ जाएगा तो ये जो मेटल है इसके ऊपर इस लिक्विड, बैटरी के लिक्विड से क्या चीज अप्लाई होगी, अपथ्रस्ट अप्लाई होगी। ये अपथ्रस्ट जो इसके ऊपर अप्लाई होगी ये इस डिवाइस को मूव कराएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये बताइए कि इसका एक सर्टेन डेंसिटी होनी चाहिए, किस चीज की, लिक्विड की। यानी कि एसिड जो होगा लिक्विड के अंदर, अगर उसकी क्वांटिटी कम हो गई है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये फोर्स जो होगी अपथ्रस्ट, देखिए अपथ्रस्ट फोर्स जो होती है वो लिक्विड की, जानते हैं आप कि हनी जो होता है, शहद, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। जब डेंसिटी ज्यादा है तो इसके ऊपर उसकी अपथ्रस्ट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बताइए अगर लिक्विड के अंदर ज्यादा एसिडिक है, एसिड अच्छी खासी क्वांटिटी में डिसॉल्व हुआ हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स ज्यादा होगी। जब फोर्स ज्यादा होगी तो ये इसको उठा के कहां तक, ये चीज ऊपर उठेगी और आपके पास ये मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करके इस वेट को बहुत ज्यादा ऊपर उठाएगा। और जो लिक्विड होगा ना आपके पास, वो लिक्विड कहां पे आ रहा होगा, इस ग्रीन वाला रीजन जो है वो इस लिक्विड की सरफेस पे आने लगेगा। यानी कि ये ऊपर मूव करेगा कंटेनर, और ऊपर मूव करने के बाद ये ऐसे यहां पे आ जाएगा कि ये वाला जो लिक्विड की सरफेस है वहां पे आपके पास कौन सा पार्ट इसका मार्क कर रहा होगा, ग्रीन वाला आ रहा होगा इसका। लेकिन अगर लिक्विड की डेंसिटी फर्दर रिड्यूस हो जाती है, एसिडिटी कम हो जाती है, तो आप देखते हैं कि जब एसिडिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जब फोर्स रिड्यूस होगी तो ये इस कंटेनर को फोर्स ज्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाएगी। जब ऊपर तक नहीं ले जा पाएगी तो इसका मतलब क्या है कि पहले ज्यादा ऊपर लेके गई थी तो ये ग्रीन रीजन आ रहा था यहां पर। बताइए, मैं जब इसको खींचता हूं तो कंटेनर यहां तक आता है। ज्यादा फोर्स, अगर लिक्विड ठीक है तो इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगी, ये इस हिस्से को ज्यादा ऊपर उठाएगा, तो ये ग्रीन पार्ट जो होगा वो इस रीजन के अंदर आ जाएगा, ग्रीन वाला हिस्सा। लेकिन अगर फोर्स कम अप्लाई हो रही है, एसिडिटी कम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला हिस्सा नीचे ही की तरफ डूबा रहेगा, कम फोर्स अप्लाई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये ग्रीन वाला हिस्सा ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि आप कौन सा, ऑरेंज वाला हिस्सा इसके ऊपर आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि जितनी एसिडिटी होनी चाहिए, अगर ऑरेंज की रेंज पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जितनी एसिडिटी होनी चाहिए उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम है, लेकिन बियरेबल है। लेकिन अगर एसिडिटी बिल्कुल ही लो हो जाए, खत्म हो जाए, बिल्कुल पानी ही रह जाए वो, तो आप देखेंगे कि उस वक्त फोर्स जो है वो मिनिमम अप्लाई होगी। फोर्स मिनिमम अप्लाई, यानी कि डेंसिटी के रिलेटिवली फोर्स मिनिमम अप्लाई होने का मतलब क्या है कि अब स्केल जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ये डूबा ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा ही ऊपर उठेगा तो ये स्केल किस पे आ रहा होगा, रेड पे आ रहा होगा। तो आपने देखा होगा कि जो गाड़ियों की शॉप के ऊपर जो बैटरीज चेक की जाती है वो इसी हाइड्रोमीटर के थ्रू चेक की जाती है, जिससे ये पता लगा दिया जाता है कि गाड़ी के अंदर जो बैटरी है उसमें जो लिक्विड है उसकी एसिडिटी अपने सर्टेन लेवल पे है या नहीं। वरना आपको उसको निकाल के उसकी डेंसिटी चेक करना आपके लिए बेइंतहा मुश्किल था यहाँ, लेकिन यहाँ पे उसकी डेंसिटी इजीली हाइड्रोमीटर के थ्रू जो होती है वो चेक हो जाती है। इसको आमतौर पे अगर आप इलेक्ट्रीशियन से पूछते हैं ना तो वो अपनी ज़बान में इसको ये कहते हैं कि ये थर्मोमीटर है, बैटरी का थर्मामीटर कहलाता है ये, जिससे हम बैटरी का बुखार चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। लेकिन वो टेम्परेचर नहीं चेक किया जा रहा होता, असल में बैटरी के अंदर मौजूद लिक्विड की डेंसिटी कंपैरेटिव टू वाटर जो है वो आपके पास क्या की जाती है, इसके थ्रू हम चेक करते हैं।
तो ये भी आपके पास पैस्कल लॉ के ऊपर जो है वो वर्क कर रहा होता है। अब ये कैलकुलेट द अपथ्रस्ट है, इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये क्या करें, अ वुडन क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर है उसका एक साइड, ईच हैज बीन डिप्ड कंप्लीटली, 10 सेंटीमीटर क्यूब उसका एक साइड 10 सेंटीमीटर की है, तो पूरा क्यूब जो होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 उसका वॉल्यूम लेंगे तो कितना आ जाएगा। अब 10 सेंटीमीटर को मीटर पर वो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर आएगा, 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, कंप्लीटली इमर्स कर दिया गया, डिप कर दिया गया पानी में, जब पानी में इमर्स कर देंगे तो वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। अच्छा, जब आप उसको मुकम्मल तौर पे इमर्स करेंगे तो उसकी डेप्थ जो होगी वो जो मुकम्मल तौर पे जब नीचे जाएगा तो जो इसका आपके पास फॉर्मूला क्या है अपथ्रस्ट ऑफ वाटर के लिए, जो अपथ्रस्ट वाटर के ऊपर अप्लाई हो रही होगी अपथ्रस्ट, वो अप्लाई होती है रो जी वी, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा अपथ्रस्ट उतनी है। तो रो कितना है 1000, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 होगी और वॉल्यूम जो है वो इतना आ रहा है, तो उसके रिलेटिवली अगर सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स जो होगी वो कितने न्यूटन होगी, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का मतलब क्या हो गया कि वो पानी जो कि बाहर गिरा था इस क्यूब को, उस पानी का अगर मैं एक वाटर क्यूब बनाता हूं तो उस वाटर क्यूब का जो वेट निकलेगा वो कितने न्यूटन होगा, 10 न्यूटन, जो कि उसकी अपथ्रस्ट के इक्वल होगा। अब ये बताइए अगर ये वुडन क्यूब जो है जो पानी में डाला गया है, उस वुडन क्यूब का अपना वेट, लकड़ी का जो वेट है वो अगर 50 न्यूटन है तो आप देखेंगे कि वो क्या हो जाएगा, इमर्स्ड हो जाएगा नीचे। और अगर 5 न्यूटन है वेट तो इसकी अपथ्रस्ट ज्यादा है तो ये या इक्वल है 10 न्यूटन, तो आप देखेंगे कि ये सरफेस पे क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। तो ये आपके पास प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग या फ्लोटिंग प्रिंसिपल कहलाता है। अब ये डेंसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट का ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट हमने सेपरेटली किया था कि पहले हम एक ऑब्जेक्ट को हैंग करते हैं किस चीज में, एयर में, पहले उसका वेट ले लेते हैं, फिर हम इसे वाटर में डिप कर देते हैं, वाटर में डिप करके वेट ले लेते हैं। जो एयर में वेट लिया है इसको मैंने W1 कह दिया, जो वाटर में वेट लिया इसको मैंने W2 कह दिया। तो डेंसिटी का फॉर्मूला एक और डेंसिटी का, इन ऑर्डर टू फाइंड द डेंसिटी विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर मैंने मालूम करनी हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर, और फिर क्या है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर, यानी कि डिक्रीज, जितना वाटर का वेट डिक्रीज हुआ है, मसलन वेट ऑफ वाटर इन, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एयर है ये। W2 क्या चीज है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वाटर। तो अब वाटर से एयर में से जब मैं दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये डिक्रीज इन वेट, मतलब हवा के अंदर उसका वेट जो आ रहा है वो W1 है, और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी डेंसिटी से, तो डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड आ जाएगी। तो बताइए मैंने सपोज हवा में इसका वजन किया 10 न्यूटन आया, पानी में डाल के वजन किया कम हो गया 7 न्यूटन आया, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 और मल्टीप्लाई बाय पानी की डेंसिटी क्या होती है 1000, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 3 होगा और मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इसकी डेंसिटी आ जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। सो दिस इज द फॉर्मूला थ्रू विच वी कैन फाइंड, और एक्सपेरिमेंट थ्रू विच, ये आपने प्रैक्टिकल भी आपको करवाया गया था जी। देखिए वेट ऑफ द मेटल स्पून इज इतने न्यूटन है, इट्स वेट इन वाटर, पानी में इसका वजन इतना होता है, उसकी डेंसिटी, मेटल स्पून का वेट इतना दिया गया, वेट ऑफ स्पून इन एयर इतना दिया गया है, तो डेंसिटी मालूम करनी है, फॉर्मूला W1 माइनस W2 इंटू, तो बताओ क्या हो जाएगा 0.48 एयर, 0.48 माइनस 0.42 वाटर, दोनों को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके 1000 तो 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब स्पून की डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ये MCQs के अंदर आपको इस तरह का न्यूमेरिकल जो है वो पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन इसके बाद आ रहा है। फ्लोटेशन प्रिंसिपल होने का मतलब क्या हो गया कि ये वो ऑब्जेक्ट्स जो पानी की सरफेस पे फ्लोट करते हैं उनसे रिलेटेड है। अब इसका सीधी सी चीज ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैं पानी के अंदर डिप करता हूं, अगर इसकी अपथ्रस्ट जो है वो इसके वेट के इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इनटू द वाटर। इफ अपथ्रस्ट, अगर अपथ्रस्ट जो है वो इसके वेट से ज्यादा होती है तो ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग अप, और अगर अपथ्रस्ट इसके वेट से ज्यादा है, मोर है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट विल सिंक। देखिए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस लिक्विड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये तो सिंपल सी बात बताइए,
जो कि आर्किमिडीज से अकॉर्डिंग है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है? इफ अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट. इफ अपथ्रस्ट इज मोर देन द वेट, ऑब्जेक्ट विल सिंक. इफ अपथ्रस्ट इज लेस देन द वेट, ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूव अप, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए. यही वजह होती है कि हॉट एयर बलून जो है वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि उसके अंदर डिस्प्लेस्ड एयर जो होती है वो उसकी अपथ्रस्ट से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लिहाजा अपथ्रस्ट ज्यादा हो जाती है, तो हॉट एयर बलून जो है वो एयर में अपवर्ड्स जो है वो मूव करता है. ये न्यूमेरिकल जो है वो इसका पार्ट नहीं है, इनको रहने दीजिएगा. शिप्स और सबमरीन जो होती है, शिप क्यों फ्लोट करती है वाटर के अंदर? क्योंकि शिप जब पानी के अंदर जाती है तो ये पानी के अंदर बहुत बड़ी होती है. इसने इतनी बड़ी होती है, अच्छा खासा रीजन, यानी कि 1/3 पानी से बाहर होती है और 2/3 जो है वो पानी के अंदर होती है, यानी कि पानी के अंदर इतना बड़ा रीजन होगा. जब पानी में इतना सारा गया है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा. अब इस डिस्प्लेस्ड वाटर को, जो इतना सारा पानी डिस्प्लेस हुआ है, इसका अगर मैं वेट कैलकुलेट करता हूं तो शिप तो बनी हुई होती है एल्यूमिनियम से और बहुत लाइटर फैब्रिक से बनी हुई होती है, लाइटर मटेरियल से बनी हुई होती है. तो जो डिस्प्लेस्ड वाटर होगा उसका वेट अगर 1000 न्यूटन आ रहा है तो शिप का अपना वेट जो होगा वो 500 न्यूटन होगा. ठीक है. तो जब डिस्प्लेस्ड वेट शिप के वेट के इक्वल हो जाता है तो ये क्या कर जाती है, इसके ऊपर फ्लिप, 500 नहीं, इसको भी 1000 ही कर ले. तो वो जो शिप, क्योंकि शिप की अपनी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, क्योंकि शिप के अंदर क्या होती है, एक तो लाइटर मटेरियल से बनी होती है, फिर अंदर मैक्सिमम आपके पास क्या होता है, वैक्यूम या एयर होती है शिप के अंदर, जबकि यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट फिल्ड वाटर होता है जो कि डिस्प्लेस्ड हुआ हुआ होता है. तो उसका वजन, आपको पता है पानी का वजन जो होता है वो अच्छा खासा ज्यादा होता है. वही इस शिप को क्या करता है, फ्लोट. यानी कि शिप फ्लोट क्यों कर रही है? इफ वेट ऑफ द शिप इज मोर देन द इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट फोर्स, देन द शिप विल फ्लोट. सबमरीन के अंदर थोड़ा सा काम मुख्तलिफ होता है. सबमरीन के अंदर क्या होते हैं, इस रीजन में, इस जगह के ऊपर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टैंक्स बने हुए होते हैं यहाँ पर. दूसरी तरफ भी आपके पास क्या होते हैं, टैंक्स होते हैं. अब टैंक के अंदर क्या होता है कि टैंक्स को ओपन किया जाता है, अंदर एयर होती है, तो वाटर इसके अंदर क्या हो जाते हैं, फिलअप हो जाते हैं. जब वाटर फिलअप हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, एयर खत्म हो जाती है. वाटर फिलअप होने से सबमरीन का वेट जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है. आपके अपथ्रस्ट उतनी होती है, अपथ्रस्ट कम हो जाती है, लेस हो जाती है, और वेट जो होता है वो मोर हो जाता है. तो इस वजह से सबमरीन डाइव करके इनसाइड द वाटर क्या कर जाती है, मूव कर जाती है. और जब बॉटम के अंदर, यही सबमरीन बॉटम में होती है और टैंक फिलअप होते हैं, तो फिर क्या किया जाता है, अब इसने ऊपर आना होता है तो यहाँ पे मोटर्स लगी हुई होती हैं जो इस वाटर को प्रेशर के साथ बाहर निकाल देते. जब वाटर प्रेशर से बाहर निकल गए तो इनकी जगह क्या आ जाती है, एयर आ जाती है. अब इनसाइड द वाटर जब एयर आएगी तो सबमरीन का अपना वेट जो होता है वो अपथ्रस्ट से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. जब वेट कम हो गया, अपथ्रस्ट ज्यादा हो गई, तो अपवर्ड फोर्स अप्लाई होती है एंड इट स्टार्ट्स मूविंग अप. तो इस तरीके से सबमरीन ऊपर और नीचे की तरफ पानी में मूव कर रही है. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, जो हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह.